नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा वीडियो है यूएसए को लेकर के, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था, यूरोपियन यूनियन को कहा था कि आप लोग भारत से तेल मत खरीदो। आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के देश भारत से तेल खरीदते हैं और उधर सेंट्रल एशिया से तेल खरीदते हैं। कुछ तेल उनके यहाँ स्वयं भी उनकी रिफाइनरीज में बनाया भी जाता है यूरोप के, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है पूरे यूरोप के लिए, इसलिए भारत से तेल इनको खरीदना पड़ता है। अब भारत से चूंकि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस से भारत को सस्ता पेट्रोलियम मिल रहा है, उसको रिफाइन करके भारत सस्ते में यूरोप को बेच रहा है, तो यूरोप के लिए भी एक फ़ायदे का सौदा है। कल ही जो है इंडिया का यूरोपियन यूनियन के चीफ से बात हुई, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से बात हुई। उन्होंने कई विषयों पर बात किया आपस में। इसके अलावा जो है उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि भारत का योगदान रशिया यूक्रेन वार को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें उन्होंने भारत की भूमिका की सराहना भी की। अब ये सब हो रहा है तो ट्रंप का दिमाग गड़बड़ हो रहा है, ट्रंप की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि यूरोपियन यूनियन भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए, भारत से तेल न ले। अब यहाँ तो ये बात तो उल्टी पड़ गई। यूएसए ने क्या किया है, यूएसए के ट्रंप ने एक फोटोग्राफ लगा करके वहीं जो पुतिन, मोदी जी और क्या नाम है आपके शी जिनपिंग की, तीनों की एक जो मिलने वाली तस्वीर है, उसी को लगाते हुए एक लाइन लिखा। इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग में है, फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, सॉरी, कि वी हैव लॉस्ट इंडिया रसिया टू डार्केस्ट चाइना। इंडिया टुडे में छपा भी है, इस पर बड़ा लंबा चौड़ा लेख है। तो ये पूरी बात हुई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि ट्रंप को परेशान कर रही है। तो ट्रंप ऐसे नहीं परेशान है। अगर देखा जाए भारत का तेल निर्यात, डीजल निर्यात जो यूरोप लेता है सबसे ज़्यादा, तो अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 में 2.42 लाख बैरल पर डे के हिसाब से खरीदा गया है इंडिया से। पिछले साल के अर्थात अगस्त 24 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसमें 137% का छलांग लगा है। मतलब जस्ट दूने से भी ज़्यादा डीजल खरीदा गया है इंडिया से। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अगर हम जुलाई 25 की बात करें तो उसकी तुलना में 75% मोर है। 75%, ध्यान रखिएगा। पिछले 12 महीने के औसत की तुलना के अगर 12 मंथ का एवरेज लिया जाए तो उसके कंपैरिजन में अगस्त 25 में 124% ज़्यादा डीजल की खरीद हुई है। ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि यूरोप जो है, यूरोप में डीजल की डिमांड बढ़ी है। अब क्यों बढ़ी है, सवाल ये पैदा हो रहा है। तो इसके 3-4 रीजन बताए जा रहे हैं। रीजन ये बताया जा रहा है, पहली बात तो यूरोप जो है, यूरोप की एक बहुत बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है नीदरलैंड की, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो काम इस समय वहाँ रिफाइनरी का ठप है। यूरोप के बहुत बड़े पार्ट्स को वहाँ से तेल की सप्लाई होती थी, डीजल की सप्लाई होती थी, लेकिन वो बंद है। तो इसलिए यूरोप को अपना काम चलाने के लिए इंडिया से लेना पड़ रहा है। दूसरा, सर्दियाँ आने वाली हैं अब इसके बाद में, तो यूरोप जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डीजल को स्टोर कर रहा है
तीसरी बात ये भी है कि जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन में नया नियम लागू हो जाएगा कि रसिया के क्रूड ऑयल से बना डीजल यूरोप में नहीं बिकेगा। इसके लिए भी स्टोरेज चालू है। ये सब कारण है। इसको कैसे रोक पाएंगे ट्रम्प? इनर्जी नीड को कहाँ फुलफिल कर पाएंगे? कौन सा कंट्री इनर्जी नीड को उसको फुलफिल कर पाएगा यूरोप की? क्या सऊदी अरब वगैरह कर पाएंगे? सवाल नहीं में होता है, आंसर नहीं में होता है। और करेंगे भी तो बहुत महंगा होगा पेट्रोल, वो तो ओपेक के कंट्रोल में होता है। जून 2000, अब जरा सा एक वो देखें कि कुल कितना डीजल का निर्यात हुआ भारत से। तो अगर अगस्त 25 की बात करें तो इसमें जो है 6.03 लीटर लाख बैरल पर डे तेल का निर्यात किया गया है अगस्त में। ये जो है जून 2025 और पिछले साल की तुलना में 17.6% ज़्यादा है। समझ रहे हैं? एक डिमांड आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। क्यों भाई? क्योंकि अक्टूबर से नवंबर 25 में मिडिल ईस्ट की कई रिफाइनरी मेंटेनेंस पर रहेंगी और मिडिल ईस्ट यूरोप को तेल सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा वो है, रीजन है, एरिया है। जब रिफाइनरी में तेल बनेगा नहीं, वहाँ से निकलेगा नहीं, तो उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? एनर्जी नीड की भारत से होगा। तो ये सारी चीज़ हो रही है। अब इसको रोकने का तरीका क्या कोई अमेरिका के पास है कि यूरोप के पास है? अगर यूरोप घाटा सहने के लिए तैयार हो, क्योंकि उच्च दाम पर तेल मिलेंगे, तो ये कर सकता है, जो कि हमें नहीं लगता। आज ही जर्मनी ने कुछ और बातें कही है, एक दो बातें आई हैं कि जर्मनी जो है अमेरिका की बात को नहीं सुनेगा और भारत से अपने रिश्ते सुधारेगा। बहुत सारी बातें आई हैं। चलिए फिलहाल जो है आप लोग विचार करिए कि आखिरकार यूरोप में कौन सा एक खेल चल रहा है जो कि रसिया को स्ट्रांग बना रहा है। अपना कमेंट जरूर करिएगा इस पर। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो।